हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर जैव तकनीकी एवं इसके अनुप्रयोग। और आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि जैव तकनीकी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो सबसे पहले जो मैंने लिखा है, देखो बच्चों, डायग्नोस्टिक्स में जो है बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। कई सारे बीमारियों के डायग्नोसिस में यूज़ होता है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल ही एक एप्लीकेशन है जो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की सहायता से कई सारी बीमारियां डिटेक्ट की जाती हैं। ठीक, सेकंड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि आनुवांशिक रूप से मॉडिफाइड, रूपांतरित जो फसलें हैं उनका प्रयोग कृषि में किया जाता है। जिससे क्या होता है, आपने पढ़ा है पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब हरित क्रांति आई थी उस समय जो हमने क्रॉप्स यूज़ की थी वो सारी की सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, है ना। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या रहता है, इसमें स्पेशल क्वालिटीज़ रहती हैं कि लो वाटर रिक्वायरमेंट इनकी रहती है, हायर प्रोडक्शन रहता है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का जो उत्पादन है वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड का निर्माण है, वेस्ट ट्रीटमेंट में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, और एनर्जी प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हेल्प करते हैं। तो ये तो मैंने एक शॉर्ट में आपको ब्रीफ किया कि क्या इसके मेजर एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखा है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी एंड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी जो है वो मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी उसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनिजम्स की डिज़ाइनिंग है या कई सारी आनुवांशिक बीमारियों की जो ट्रीटमेंट है, उनकी डायग्नोसिस है, वो इस फील्ड के अंदर कवर की जाती है। कई सारी दवाइयों का प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स का निर्माण, ये सब रेड बायोटेक्नोलॉजी में आता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप देखते हैं तो ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में हेल्पफुल है। यहाँ पे क्या क्या काम होता है, देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का निर्माण है और माइक्रो प्रोपगेशन, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, इन सारी माइक्रो प्रोपगेशन जैसी तकनीकों का जो यूज़ होता है वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है वाइट बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे बायोपॉलीमर्स का निर्माण, जैविक ईंधन का निर्माण, है ना, ऐसी प्रक्रियाओं का प्रयोग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है इन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस का। ठीक है, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो है मरीन, यानी कि एक्वेटिक बायोटेक्नोलॉजी भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बच्चों, आज के लिए जो मेन टॉपिक मैंने लिया है वो है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम पिछले चैप्टर में, सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं चैप्टर में हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। ट्रांसजेनिक प्लांट्स मतलब जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिनके हमने जीनोटाइप को थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया है। ठीक है, तो ये ट्रांसजेनिक प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स स्पेशली मैंने यहाँ पे लिया है डिजीज़ रेसिस्टेंस के लिए। तो किस प्रकार डिजीज़ रेसिस्टेंस के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए जाते हैं उसका एग्जांपल यहाँ पे हम एक देखेंगे। ठीक है, एक टोबैको प्लांट होता है बच्चों। टोबैको प्लांट में एक बीमारी लगती है इसके जड़ों में, जो कि एक निमेटोड के द्वारा होती है, जिसका नाम है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया नामक जो निमेटोड है ये टोबैको प्लांट की रूट्स में बीमारी करता है। ठीक, अब इस बीमारी को रोकने के लिए हमने क्या किया, ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट्स को बनाया। कैसे बनाया, बाय द मेथड ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के द्वारा हमने जो है ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट बनाया, जिससे कि ये जो निमेटोड है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये टोबैको प्लांट में डिजीज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, अब कैसे हमने ये किया, देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल प्लांट है हमने इसके जीन्स को चेंज किया। अभी मैंने आपको बोला कि इसके नॉर्मल प्लांट्स के जीन्स को चेंज करके हमने ट्रांसजेनिक यानी कि डिजीज़ रेसिस्टेंट प्लांट, टोबैको प्लांट बना लिया। अब कैसे बनाया ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले देखो, जो पैथोजन है, पैथोजन यानी कि ये जो निमेटोड है मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशिया, ये कैसे बीमारी कर रहा है, इसका जो डीएनए है, आपको पता है, आपने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा है ना। तो डीएनए से पहले बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से फिर बनता है प्रोटीन, और यही प्रोटीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज़। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए बन रहा है, डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया है ना, ट्रांसक्रिप्शन, अगर हम इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को, एमआरएनए जो बन रहा है, इस एमआरएनए से आगे प्रोटीन ना बनने दें, है ना, तो बीमारी इस प्लांट में
नहीं कॉज कर पाएगा ये मिलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया, ठीक है। तो अब हम इस mRNA को कैसे रोकेंगे प्रोटीन के निर्माण करने से? हम ऐसे रोकेंगे कि हम एक आर्टिफिशियल RNA सिंथेसाइज करेंगे और उस RNA को इस mRNA से जोड़ देंगे, राइट। ये RNA नॉर्मली क्या होता है आपको पता है? नॉर्मली नहीं, RNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक। तो इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA में अगर हमने अपना लेबोरेटरी में सिंथेसाइज जो RNA है उसको यहाँ पे इसकी पेयरिंग करा दी तो ये आगे प्रोटीन नहीं बना पाएगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो बीमारी नहीं होगी, ठीक। तो लैब में हमने सिंथेटिक RNA बना लिया। अब मेन प्रॉब्लम क्या है? इस RNA को कहाँ इंट्रोड्यूस करना? इनसाइड दिस नॉर्मल टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट के अंदर इस RNA को डालना इज द मेन चैलेंज। इसको कैसे डाला जाता है बच्चों? एक बैक्टीरिया की मदद से। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक एक बैक्टीरिया होता है जो नॉर्मली क्या करता है? ट्यूमर करता है, रूट्स में ट्यूमर करता है कई प्लांट्स की। बट इस एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है, आपको पता है ना प्लाज्मिड वगैरह सब क्लियर है आपको? ये नॉर्मल इसका न्यूक्लियर DNA है, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना। ये इसका प्लाज्मिड है, किसका? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो एक बैक्टीरिया है। इसके प्लाज्मिड में एक जीन होता है जो कि ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, ठीक है। तो इस ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हमने यहाँ से काट के हटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया? हमने ये जो लेबोरेटरी में RNA सिंथेसाइज किया था ये यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, ठीक। अब इस बैक्टीरिया को, ये जो वेक्टर था, इसको हम इंसर्ट कराएंगे कहाँ? इनसाइड द नॉर्मल प्लांट। ये आर्टिफिशियल RNA वाला बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम, जिसमें कि अब ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन नहीं है, ठीक है। तो ये जब जाएगा नॉर्मल प्लांट के अंदर और नॉर्मल प्लांट अब बन जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट और ये हो जाएगा डिजीज रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया में क्या है? RNA आ गया है। अब ये RNA क्या करेगा? जो आपका मिलेटोगाइनी इनकॉग्निशिया का जो mRNA है उससे बाइंड कर देगा, ठीक है। इसके RNA को प्रोटीन ही नहीं बनाने देगा। अब इस बेचारे का प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बीमारी कैसे होगी, है ना। तो इस टेक्निक को हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेस टेक्निक। यहाँ RNA को ही बाउंड कर दिया। सिंथेटिक बाहर से RNA हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक बैक्टीरिया में हमने सिंथेटिक RNA डाल के इसको नॉर्मल प्लांट के अंदर डाल के इस प्लांट को ट्रांसजेनिक प्लांट, डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये निमेटोड इस प्लांट को बीमारी नहीं कर पाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा जैव तकनीकी एवं इसके अनुप्रयोग चैप्टर से सम एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, जिसमें कि मैंने आपको बताया RNA इंटरफेरेंस टेक्निक, जिसके द्वारा हमने टोबैको प्लांट को कैसे हमने डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट में कन्वर्ट किया, ये हमने आज पढ़ा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।